हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि हम लोग जिसका रूल हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए हैं, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखेगा तो शायद आप उसको पहचान लोगे। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक आध क्वेश्चन देते रहता हूँ और आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश करिएगा कि आप उसको बता दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड एंड माई मदर। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैं वो दे रहा हूँ कि यहाँ पे लाइक आएगा या लाइक्स आएगा। ठीक है, ईच अदर। अब आप बताइए, देखिए माय फ्रेंड एंड माय मदर लाइक होगा कि लाइक्स होगा। अगर आपको पिछला रूल अगर याद होगा तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो अगर एंड के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल कौन सा है इसमें, लाइक है कि लाइक्स है? तो लाइक्स सिंगुलर है, लाइक प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे और लगभग इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि इसमें पूछ रहा है आइदर मारिया और यू डैश लेट फॉर क्लास, और यहाँ पे बोल रहा है आइदर यू और मारिया डैश लेट फॉर क्लास। तो यहाँ पे अंतर बस ये है कि मारिया और यू में बस स्वैपिंग हो रखा है। अब आपको उसके बेसिस पे इसमें चेक करना है कि यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अगर याद होगा रूल तो आपको मैं बताया था कि कोई भी चीज़ आइदर और से कनेक्टेड है, ठीक है, और तो उसमें जनरली ये देखा जाता है कि इसके पास वाला जो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मारिया एक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आइदर मारिया और यू तो यू के साथ यहाँ पे वर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही जैसा क्वेश्चन आपको अलग अलग चीजें दे सकता है। ठीक, देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप देख पाएंगे इसमें यहाँ पे बोल रहा है नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे ऑप्शन है लाइक या लाइक्स गोइंग टू द शो। तो आपको अगर रूल याद होगा तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन इससे स्टार्ट होता है तो आपको देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर ही आपका वर्ब आए। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ देम है, आइदर ऑफ देम जो भी होता तो यहाँ पे आपका लाइक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे बोलता है कि द नंबर डैश इज या आर यहाँ पे आएगा वेरी स्मॉल। आपको अगर रूल याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा द नंबर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आपको हमेशा सिंगुलर का ही इस्तेमाल करना है, और अगर यहाँ पे अ नंबर होता तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आप किए होते। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है द मेजोरिटी ऑफ अस डैश इन फेवर, यहाँ पे इज या आर आएगा। अगर आपको रूल याद होगा तो रूल में मैंने बताया था आपको कि अगर कहीं कोई परसेंट, फ्रैक्शन, मेजॉरिटी या ऐसी किसी चीज़ की बात हो रही है जो कंप्लीट नहीं है उसका एक हिस्सा है, ठीक है, और ऑफ फ्रेज आ रहा है तो उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे स्टैंड करती है उसको हम लोग देखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से हम लोग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल देखते हैं। तो यहाँ द मेजॉरिटी ऑफ अस है तो ऑब्वियसली बात है कि अस आपका प्लूरल है तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना बड़ा लाजमी है। एक और क्वेश्चन आपको मैं साथ में बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डैश यहाँ पे इज या आर आएगा, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक है, और अगर सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐसा रहे कि स्टैटिस्टिक्स डैश इज या आर ऑफन मिसलीडिंग, ठीक है, तो अब आपको देखिए दोनों सेम टाइप का सेंटेंस है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे है। मैंने आपको कल रूल बताया था कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़, मीजल्स, मम्स, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, दिखते प्लूरल हैं, एस लगा है इसलिए प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है मीनिंग में। तो स्टैटिस्टिक्स भी, लेकिन वो उनके सेंटेंस के बेसिस पे भी कभी कभी डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है
स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स है वैसा, तो बिल्कुल यहाँ पे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स डैश ऑफन मिसलीडिंग, तो ये उस स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है जो डेटा होते हैं वो सब, तो वो मिसलीडिंग है, तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, इसलिए वो एक वेराइटी ऑफ डेटा होगा। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये प्लूरल चीज है तो यहाँ पे भी प्लूरल चीज आएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज अगर आपको रूल मालूम है तो आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, लिविंग इन बिग सिटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज डैश कॉज या कॉजेस स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहली बात तो आपको इसमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, तभी आप वर्ब डिफाइन कर पाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, लिविंग इन बिग सिटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब इसमें बात कर रहा है बिग सिटीज में रहने जो लिविंग होता है बिग सिटीज में वो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज स्ट्रेस देता है, ऐसा उनका कहना है। तो बात है रहना, यहाँ पे सब्जेक्ट मेन क्या है, बिग सिटीज नहीं है, बिग सिटीज में रहने की बात चल रही है, तो यहाँ पे लिविंग एक सब्जेक्ट है जिसके वजह से यहाँ पे आपका सिंगुलर जो वर्ब है वो आएगा कॉजेस, है ना, कॉजेस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस फार फ्रॉम बिग सिटीज। ठीक है, इज या आर मोस्ट क्वाइट। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की क्या बात चल रही है, यहाँ बोल रहा है द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस, मतलब स्मॉल विलेजेस में जो वे ऑफ लाइफ है उसकी बात हो रही है ना, तो द वे ऑफ लाइफ बिल्कुल सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही आपका वर्ब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है अलॉन्ग विथ हिज सपोर्ट स्टाफ विजिट या विजिट्स मेनी की सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो बात देखिए इतनी सी है कि प्रेसिडेंट बोल रहा है और उसके साथ सपोर्ट स्टाफ है वो मेनी की सिटीज विजिट करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं रूल अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन सब्जेक्ट होता है अगर उसके साथ अलोंग विथ, बिसाइड, ठीक है, इन एडिशन टू, ऐसा कोई अलग से कुछ चीज जबरदस्ती मतलब और घुसेड़ दी जाती है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, उसको साइड कर देना है। मेन जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखना है कि वो सिंगुलर है प्लूरल। यहाँ प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे विजिट्स आएगा, है ना, विजिट्स सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ईच कैट, ठीक है, एंड ईच डॉग इन दिस एनिमल। अब देखिए इज या आर प्लेस्ड इन गुड होम, आपको अगर याद होगा तो ईच जहां पे आपका शब्द ईच वाला शब्द आता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एंड तो है लेकिन ठीक है यहाँ पे सिंगुलर ईच से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लागू हो रहे हैं। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं तो आपको बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज या आर सेवरल रीजंस। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें हियर होता है, देयर होता है, ऐसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो पहले तो वर्ब बाद में पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, और सब्जेक्ट पे डिफाइन करता है कि वो कौन सा वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए देयर है तो यहाँ पे इज या आर आएगा, लेकिन यहाँ पे है सेवरल रीजंस। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सेवरल रीजंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा, तो देयर आर सेवरल रीजंस होगा। ठीक है, और अगर सेवरल सिर्फ देयर रीजन होता तो क्या लिखते, देयर इज सेवरल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है नॉट वन ऑफ द परफॉर्मर्स अब डैश एट द पार्टी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ऑफ द फ्रेज में, और ये वन ऑफ द है मतलब कुछ हिस्सा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं और ऑफ द फ्रेज है, तो आपको इसको देखना पड़ता है सब्जेक्ट को कि ये सब्जेक्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर्स है। अब परफॉर्मर्स है तो बेसिकली आप और इस्तेमाल क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जब फॉलो करते हैं तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बस आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और भी हम लोग कोशिश करते हैं कि देखते हैं और क्वेश्चन मिले तो एक और क्वेश्चन है जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि राइस एंड बीन्स, ठीक है,
राइस एंड बीन्स, ठीक, डैश मी ऑफ माई नेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रिमाइंड है और एक ऑप्शन है रिमाइंड्स, ठीक है। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें मेन मुद्दा ये है कि ये बोल रहा है कि जो राइस और बीन्स है वो मुझे याद दिलाता है मेरे नेटिव जगह की, ठीक है। हिंदी में हम समझ गए, पर इंग्लिश में बात ये है कि क्या राइस और बीन्स अलग अलग है या फिर दोनों मिलके मुझे रिमाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा एंड देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सीधा प्लूरल आपको इस्तेमाल करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दो चीजें होती है लेकिन चीजों को एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती रहती है। यहाँ पे देखिए राइस और बीन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन चीज एक ही चीज को बस याद दिलाने के काम आ रहे हैं, दोनों एक साथ याद आ रहे हैं, ठीक है। मतलब राइस एंड बीन्स मुझे किसी चीज की याद दिलाते हैं तो वो एक कंबाइंड एंटिटी हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड रिमाइंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको ध्यान देना है, और इन इतने को अगर आप ध्यान दे देंगे तो मेरे ख्याल से आपका सारा लगभग के क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ज़्यादा कोई लेकिन हाँ कुछ प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। कुछ दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कोई नया टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।